अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी हफ्सा मलक। आज हम एसिम्प्टोट स्टार्ट करेंगे बीएससी कैलकुलस का जो 7th चैप्टर है। एसिम्प्टोट क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन एल इज़ कॉल्ड एन एसिम्प्टोट। कि एक स्ट्रेट लाइन एल को एसिम्प्टोट कहेंगे। जैसे ये एक लाइन जो ड्रा की हुई है ये एसिम्प्टोट होगी ऑफ ए कर्व सी, एक कर्व सी की। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व टेंड्स टू ज़ीरो, कि अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, यानी इनके दरमियान इतना कम डिस्टेंस हो कि हम उसको कहें कि वो ज़ीरो के इक्वल हो गया है, यानी बहुत कम डिस्टेंस हो। अगर एसिम्प्टोट्स की तीन टाइप्स होती हैं, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट और इंक्लाइंड, या इसका दूसरा नाम होता है ओब्लीक, इंक्लाइंड और ओब्लीक एसिम्प्टोट। फर्स्ट टाइप है हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसको हमने डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स लिखना है। क्या लिखा हुआ है कि अरेंज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको एक्स की डिसेंडिंग पावर में लिखना है, यानी सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और जो भी इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोएफिशिएंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x² वाई प्लस x³ वाई इक्वल टू ज़ीरो। पहले इसको अरेंज किया है एक्स की डिसेंडिंग पावर में, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे क्यूब वाली, तो पहले ये वाली वैल्यू लिख दी है x³ वाई, फिर ये स्क्वेयर वाली लिखी है 2x² वाई, फिर एक्स वाली लिखी है एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये एक्स की डिसेंडिंग पावर में हमने लिख दिया है कि पहले क्यूब, फिर स्क्वेयर और फिर एक्स। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर थी उसकी कोएफिशिएंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 थी और इसका जो कोएफिशिएंट है वो वाई है, उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया है। तो ये हमें हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट मिल गया है। इसके बाद है वर्टिकल एसिम्प्टोट। उसमें भी हमने क्या करना है, अरेंज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इन डिसेंडिंग पावर ऑफ वाई। अब इसमें हम क्योंकि हम वर्टिकल के लिए कर रहे हैं तो हम इक्वेशन को वाई की डिसेंडिंग पावर में अरेंज करेंगे कि पहले वाई की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। और फिर उसी तरह जो वाई की हाईएस्ट जो भी वाई की हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा होगा उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है, x² वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये y की डिसेंडिंग पावर में अरेंज है पहले से ही कि यहाँ पे पहले y की हाईएस्ट वैल्यू है, फिर y की उससे कम पावर वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो है x², तो x² को ज़ीरो के इक्वल पुट किया है। तो यहाँ से x के दो आंसर आ जाएंगे, x इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें मिल गए हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। आगे नेक्स्ट होता है ऑब्लीक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। इसकी क्या डेफिनेशन है कि एन ऑब्लीक और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इज़ अ लाइन नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि ये एक ऐसा एसिम्प्टोट है जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। जिस तरह हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल पढ़ा है, तो हॉरिजेंटल जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो लाइन हम ड्रा करते हैं ना एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है उसमें जो हम एसिम्प्टोट ड्रा करते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इस वजह से हम उसको वर्टिकल कहते हैं। लेकिन जो ऑब्लीक है वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये इंक्लाइंड होती है, यानी तिरछी सी एक लाइन ड्रा होती है। सो इट्स इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म। तो इसके इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें m जो है वो क्या होता है, m हमें कैसे, द कॉन्स्टेंट m इज़ गिवन बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू m। कि हम ये जो हम जब भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इंक्लाइंड के लिए, तो हमने x को हमेशा 1 के इक्वल पुट करना है और y को m के इक्वल पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी उसके अंदर पुट करेंगे, एंड इक्वेटिंग इट टू ज़ीरो, और फिर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्या इसमें हमने पढ़ा है कि ऑब्लीक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो ना तो एक्सिस के पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, बल्कि ये दोनों के पैरेलल नहीं होती, इंक्लाइंड होती है। और इसके लिए हम ये एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हम x को है 1 पुट करते हैं और y को m पुट करते हैं। और कहाँ पे पुट करते हैं, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो भी इक्वेशन होगी जिसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसके अंदर पुट करते हैं, और फिर हम उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देख लें तो इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो दोनों की मिला के 4 हो गई है।
इधर एक्स की पावर 1 है, इधर वाई की पावर 1 है और इन दोनों की मिला के पावर 2 होगी। तो इसमें हाईएस्ट जो है ना वो पावर 4 वाली है। तो अगर हमने इंक्लाइन के लिए सॉल्व करना हो तो एक्स की जगह हम 1 पुट कर देंगे और वाई की जगह पे m। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा m स्क्वेयर और हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ये जब हम इंक्लाइन वाले क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ये मैं डिटेल से बताऊँगी। और आगे अभी हमें m, ये तो हमने डिफ़ाइन कर लिया है x और y कि x को हमने 1 पुट करना होता है, y को m पुट करना होता है। अब ये जो c लिखा हुआ है इसको हमने डिफ़ाइन करना है कि ये c क्या है। c के 3 फार्मूले हैं। द वैल्यू ऑफ c फॉर नॉन रिपीटेड वैल्यू ऑफ m। अगर हमने m की जो वैल्यू फाइंड की, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है y की जगह m पुट करके x की जगह 1 पुट करके, तो हमें आंसर मिला है m स्क्वेयर इक्वल टू 0, यानी m जो है ना 2 टाइम्स 0 आ गया। तो अगर हमें m की a की वैल्यू मिले और उसके अकॉर्डिंगली c की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि द वैल्यू ऑफ c फॉर नॉन रिपीटेड वैल्यू ऑफ m, यानी m की कोई वैल्यू अगर रिपीट ना हो रही हो, a की वैल्यू आ रही हो, तो तब c की क्या वैल्यू होगी, यानी कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, डिफरेंट आंसर आ रहे हो, m एक आंसर आ रहा हो 2, एक आंसर आ रहा हो 3, यानी m के अगर डिफरेंट आंसर आ रहे हो तो फिर ये फार्मूला है c इज़ इक्वल टू माइनस फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m ओवर फाई n डैश ऑफ m। ये फार्मूले याद रखने हैं। और इसमें फाई n क्या है, वो हाईएस्ट डिग्री टर्म है। अगला है कि फॉर ट्वाइस रिपीटेड वैल्यू ऑफ m, अगर m की वैल्यू 2 दफ़े रिपीट हो रही हो, जैसे 2 आंसर सेम आ जाए, m इज़ इक्वल टू 2 2 दफ़ा आ जाए, तो फिर ये फार्मूला है कि सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वेयर से स्टार्ट हो गया, फाई एन डबल प्राइम ऑफ एन प्लस सी फाई एन माइनस 1 प्राइम ऑफ एन प्लस फाई एन माइनस 2 ऑफ एम इक्वल टू 0। यानी ये डबल डेरिवेटिव है, फिर सिंगल और फिर ये सिंपल वैल्यू है। और यहाँ पे सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल है, फिर सिंपल सी, और यहाँ पे सी है ही नहीं। और फॉर थ्राइस रिपीटेड वैल्यू ऑफ एम, अगर एम की एक वैल्यू 3 दफ़ा सेम वैल्यू रिपीट हो रही हो, जैसे एम आंसर आ रहा हो हमारा 3 दफ़ा 1 1 1, तो फिर हम सी के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्यूब से स्टार्ट करेंगे, ये स्क्वायर से था, ये क्यूब से हो गया। सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल फाई एन ट्रिपल प्राइम ऑफ एम, यानी थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये से रिड्यूस हो गया, ये वाली फॉर्म बन गई। सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल फाई एन माइनस 1 डबल प्राइम ऑफ एन, पहले ये एन था, अब ये एन माइनस 1 हो गया। फिर अब सी इससे भी रिड्यूस होकर सी रह गया, सी फाई एन माइनस 2 प्राइम ऑफ एम, और अब इधर सी भी ख़त्म हो गया, फाई एन माइनस 3 ऑफ एम इक्वल टू 0। ये फार्मूले याद रखने हैं। और एक रिमार्क याद रखना है कि जो हम एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं, वो कितने एसिम्प्टोट, हमें कैसे पता चलेगा हमने कितने एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। द नंबर ऑफ एन एसिम्प्टोट्स ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यानी जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही एसिम्प्टोट होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। यानी अगर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 एसिम्प्टोट होंगे, और अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो 4 एसिम्प्टोट होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर ओवर x का स्क्वेयर। पहले हमने क्या किया, इसका स्क्वेयर ओपन किया है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आए हैं, तो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले हम हॉरिजेंटल के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हमने x के डिसेंडिंग पावर में लिखा है, यानी पहले x की दोनों हाईएस्ट पावर लिखी है, यानी स्क्वेयर वाली, फिर x वाली और फिर सिंपल। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा y माइनस 1 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमने इसको हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट के लिए करना है, तो हमने x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसका कोफिशिएंट है y माइनस 1, तो y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y का आंसर आएगा 1। तो ये हमें पहला एसिम्प्टोट मिल गया है, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। और यहाँ से एक और चीज़ बता दें, ये हमने जो इक्वेशन लिखी थी, इसमें इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, तो 2 और 1 3 हो गया, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से मैं इसकी सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, दोनों की मिला के। तो इससे हमें ये पता चला कि हमने यहाँ पे टोटल 3 एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। एक हॉरिजॉन्टल से हमें एक एसिम्प्टोट मिल गया, और अब बाकी हम वर्टिकल देखेंगे। वर्टिकल के लिए दोबारा इसी क्वेश्चन को लट किया है, ये वाली जो है एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हमने क्योंकि वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो इसलिए हम y की जो हाईएस्ट पावर है उसकी कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे तो y एक ही है और इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर को 0 के इक्वल पुट करने से x जो है वो 2 टाइम्स 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि x जो है ना वो 2 दफ़ा 0 है।
तो टोटल 3 एसिम्प्टोट हो गए हैं, 2 हमें वर्टिकल से मिले और एक हमें हॉरिजेंटल से मिला है। यहाँ पे अब ऑब्लिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो एसिम्प्टोट्स हैं वो पूरे हो गए। और सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 12x माइनस 36। ये वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी। पहले हमने हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट के लिए करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर मतलब एक्स स्क्र है और इसका कोफिशिएंट है वाई स्क्र, उसको 0 के इक्वल पुट किया तो इसका मतलब है वाई 2 टाइम्स 0 के इक्वल आ गया। ये 2 हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स फाइंड किए हैं। और वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए जो वाई की हाईएस्ट पावर होगी उसकी जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे वाई की हाईएस्ट पावर वाई स्क्र है, मतलब ये हाईएस्ट है वाई वाली वैल्यू, और इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्र। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी 2 मिल गए, यानी टोटल हमें 4 एसिम्प्टोट्स मिले हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें 4